इतनी धूप में काम कर रहे हैं आप, बताइए। अल्लाह ताला कबूल करे। ये हाजियों के लिए मेहनत है, रिस्क तो है ही है, लेकिन हाजियों के लिए मेहनत है ये। भाई अराफात के इस जगह को आप देख सकते हैं, आप ये देखें, आप पूरी तरीके से बाउंड्री बनाई जा रही है। ये पेडेस्ट्रियन के रास्ते पे भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे इंशाल्लाह वो इतना डिटेल एप्लीकेशन होगा कि अगर आपको लोकेशन ट्रैक करना है कि भाई हम हुदूद के अंदर हैं या नहीं हैं, वो एप्लीकेशन आपको बताएगा। भाई जा रहे हैं यहाँ पे सफाई करने वाले, और पूछा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ घर है। मैंने कहा भाई ये तो मेरे एरिया में पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आफ्ताब, आपका हज गाइड। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अराफात के हुदूद में। ये पीछे साइड में यहाँ से इसका हुदूद जो है शुरू होता है, और बहुत ढेर सारे लोगों के कमेंट के बाद से जो है मेरा यहाँ पे आना हुआ है। भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आफ्ताब भाई प्लीज़ आप मक्का विज़िट कीजिए, वहाँ पर मुझे बताइए कि वहाँ पर किस तरीके से क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो लोग हज का फॉर्म भरे हैं, उनकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। 24 मई को हज शुरू हो रहा है और 18 अप्रैल को इंडियन हुज्जाज कराम की पहली फ़्लाइट जो है इंशाल्लाह मदीना अल मुनव्वरा को लैंड करेगी, क्योंकि सबसे पहले हाजी जो है वो मदीना को ही आते हैं। तो इंशाल्लाह मदीने का भी सारा अपडेट जो है आगे की वीडियोस में आपको मिलेगा। अभी के वक्त में चलते हैं अंदर। पिछली वीडियो में आपने अजीज़िया के हवाले से तमाम बातों को ज़रूर जाना होगा। तो दोस्तों हुदूद से अंदर आने के बाद यहाँ देखेंगे भाई, ये सामने एक ओपन एरिया मुझे यहाँ दिखा, तो यहाँ पे मैं चला आता हूँ। ये देखें आप। तो अभी के वक्त में अराफात का थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, ताकि जब यहाँ पे इस जगह पे आप आएँ तो ये जगह आपको नया नया ना लगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ में हो। ये देखें आप, ये अराफात का छोटा सा हिस्सा है। पूरा अराफात जो है वो आगे फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है। और आपको ये बताऊं कि यौम अराफात के रोज़ आपको इस जगह पे रहना, एक दिन क़याम करना मस्ट है। अगर आपका ये जो रुकन जो है वो अगर छूट गया तो समझे आपका हज छूट गया, आपका हज जो है कबूल नहीं होगा। दोस्तों ये ठीक सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये अराफात का मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो सिर्फ़ और सिर्फ हज के वक्त में ही एक्टिव होता है। हज के बाद से इसकी सर्विसेज को जो है वो रोक दिया जाता है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊं कि भले ही हज के 2-3 महीने पहले यहाँ पे कैंप्स लगाना या फिर उसके अंदर के जो भी इंतज़ामात हैं या फिर और जो कुछ भी है वो हज के वक्त में शुरू होता है, लेकिन ऐसे बहुत ढेर सारे काम ऐसे हैं जो कि अराफात हो या फिर मिना हो या फिर मुज़दलिफ़ा हो, वहाँ पे सालों साल कुछ ना कुछ काम जो है वो चलता रहता है। मेट्रो वाले रूट से थोड़ा सा आगे आने पे यहाँ पे हमने देखा भाई, यहाँ पे इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है ना ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि जिस पे कैंप लगाते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। अब पता नहीं हज के बाद से इसको नहीं उतारा गया या फिर दोबारा लगाया गया है, हमें नहीं पता है। हम आगे चल के देखेंगे कि ऐसा कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ आपको बताऊँ, ये इधर इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे हैं, क्योंकि मेट्रो के करीब में हाजियों के मतलब यानी कि इंडियन हाजियों के रुकने की जगह बनाई जाती है। क्योंकि इंडियन हाजी जो है बस के ज़रिए से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेट्रो के ज़रिए से आते हैं। तो मेट्रो के करीब में जितनी भी जगह होती हैं, जैसे ये मेट्रो है, मेट्रो के करीब में जितनी भी इधर का जो एरिया है या फिर राइट साइड का जो एरिया है, यहाँ पे इंडियन हाजियों के रुकने की ही जगह है। दोस्तों मेरे चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होती है, और पूरे हज के सफ़र पे कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें भाई, क्योंकि आगे जितनी भी वीडियोज़ आएगी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। भाई अराफात के इस जगह को आप देख सकते हैं, आप ये देखें, आप पूरी तरीके से बाउंड्री बनाई जा रही है, यानी कि जो रास्ता होता है जाने के लिए हाजियों के, ये पूरा रास्ता जो है इस तरीके से बनाया जा रहा है। भाई लोग कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप? पंजाब पाकिस्तान। माशाल्लाह। ये कब से काम शुरू हुआ है? ये तकरीबन 1 महीने से शुरू हुआ है। 1 महीना से काम चल रहा है? हाँ जी, पहले वो उन्होंने बिजली का काम किया। हाँ हाँ। ये काम को 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा, पहले बिजली का काम किया, इसमें वायरिंग वगैरह पूरी बिछाई गई क्या? केबल वगैरह सब बिछा दिए। अच्छा अच्छा, काम हो रहा है। सही 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 सही। माशाल्लाह। अच्छा, मैं इंडिया से हूँ हाजी साहब। जी जी जी। इतनी धूप में काम कर रहे हैं आप, बताइए। अल्लाह ताला कबूल करे। ये हाजियों के लिए मेहनत है, रिस्क तो है ही है, लेकिन हाजियों के लिए मेहनत है ये। कितना भारी पत्थर है सोचिए। हैं, बहुत वजन है ना इसमें। 50 किलो है ये। 50 तो नहीं होगा, तकरीबन 36-37 किलो होगा। एक मैं उठाऊं क्या? फिर भी बहुत है भैया। अरे भाई साहब बहुत भारी है तो है ना। बहुत वजन है इसमें। भाई यहाँ का अभी जो मेन काम चल रहा है ये वायरिंग का काम है, क्योंकि यहाँ पे एसी के कनेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें देनी होती हैं। देखिए कितने मोटे मोटे वायर हैं इसके।
तो ये वायरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद से ये पूरा रोड बनाया जा रहा है। समझे कि एक वीरान सी एक जगह थी, एक खुला मैदान था, उसको एक शक्ल देने की कोशिश जो है की जा रही है। यहाँ देखेंगे भाई, ये सारी ईंटें जो है आकर के रखी हैं, ये सारी ईंटें जो है उन रास्तों पे जो है वो बिछाई जाएंगी। आपको ये बताऊँ, ये सारा का सारा काम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए हो रहा है, क्योंकि हाजी यहाँ पे भाई सुबह में आते हैं और शाम के वक्त में यहाँ से अरफात को छोड़ करके मुज़दलिफ़ा को निकल जाते हैं। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इसी रास्ते पे आपका जबल रहमा मिलेगा। आगे चलते जाएंगे तो जबल रहमत की पहाड़ी हमें नज़र आएगी और आपका जो है लेफ़्ट साइड में मस्जिद नमरा है, यहाँ से इसकी मीनारें जो है हमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हज 2025 में हाजियों के सहूलत के लिए कि हाजी को जो है धूप बहुत ज़्यादा ना लगे, तो इस तरीके से जितना ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा वाइट वाला पोर्शन, ये पूरा केमिकल लगाया गया है यहाँ पे कि इस पे जो है धूप का रिफ्लेक्शन जो है वो कम आएगा, हाजियों को धूप का एहसास जो है वो कम होगा। ये देखें भाई, यहाँ पे मस्जिद नमरा के पास इस तरह के शेड लगाए गए हैं और आपको बताऊँ इसी तरह के शेड जो है आपको पूरे मीना में भी नज़र आएंगे। वहाँ के जो मेन रोड है वहाँ पर भी इसी तरह के शेड जो है लगाए गए हैं। ये राइट साइड में ना, यहाँ पे पिछली दफ़ा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, यहाँ पे सारे के सारे नीम के पौधे लगाए गए थे, ये राइट साइड में देख रहे हैं आप। और थोड़े जगह पे पूरा जो है ये शेड का एरिया था। आपको अगर नहीं पता है कि मस्जिद नमरा क्या है तो मेरी डिटेल वीडियो है इस टॉपिक पे, उस वीडियो को जा करके आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, मस्जिद नमरा के पास ये जो पूरा शेड का एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा डेवलपमेंट का काम हज 2025 में हुआ है, यानी कि हज 2025 में ही ये सारा काम मुकम्मल हुआ है। इसके पहले ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। तो इस तरह के काम यहाँ की गवर्नमेंट जो है कर रही है। और देखेंगे ये जो भी फ़ैन वगैरह है इसको ढक दिया गया है कि हज जब करीब होगा, हज 2026 करीब होगा, तो ये सारे फ़ैन को जो है ओपन किया जाएगा। अभी जो लोग आते हैं मस्जिद नमरा के पास, इस जगह पे जा कर के, ये कॉर्नर वाली जगह, आप भी अगर आए होंगे कभी उम्रे पे या फिर हज पे, तो इस जगह पे जा कर के आप नमाज़ ज़रूर अदा किए होंगे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ कि मस्जिद नमरा के पीछे साइड से, यानी कि ठीक सामने जो है मस्जिद नमरा है और यहाँ के पीछे साइड से, यहाँ से ना 2 पेडेस्ट्रियन रास्ते हैं जो कि सीधे जाते हैं मुज़दलिफ़ा। हर चीज़ अभी ये देखें आप, यहाँ से ये पेडेस्ट्रियन का रास्ता जो है ये शुरू होता है, ये देखें। तो मुझे यहाँ से रास्ता नज़र आया तो मैंने कहा इसी पे बढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि आगे ये रास्ते कुछ बंद मुझे नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो। मेरा मैप भी जो है बोल रहा है कि लोकेशन को जो है मतलब आप यू टर्न करके चले जाओ। मेरे ख़्याल से ये रास्ता अभी गाड़ी से जाने के लिए बंद है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ से देख लें आप, ये पूरा रास्ता देख लें, ये माशाल्लाह ये पूरा पेडेस्ट्रियन का रास्ता है। तो भाई यहाँ पे ना ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन मुझे नज़र आ रहा है जो कि खुला हुआ है। यहाँ से निकल करके हम जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये पेडेस्ट्रियन के रास्ते पे भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जितनी प्लांट्स वगैरह देख रहे हैं आप, ये साइड में पूरा ये प्लांटेशन किया जा रहा है, ठीक है। आगे आपको क्रेन वगैरह कुछ नज़र आ रहा होगा। ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, यहाँ की ये फवारे निकलते हैं जिससे गर्मी की शिद्दत जो है हाजियों को थोड़ी सी कम हो, तो इसके ये लाइन से, इधर लाइन से और इस साइड से ये पूरा जो है ये लगाया गया है, फवारे लगाए गए हैं और इस एरिया को भी प्रॉपर अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। ये राइट साइड में आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरी प्लांटेशन यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है कि अल्लाह करम है कि इस जगह पे मुझे बार बार आने को जो है वो मिल जाता है। आप लोगों की वीडियो के ज़रिए से ही रहनुमाई करने को मिल जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मुज़दलिफ़ा के अरफात के रास्ते पे ये तमाम इन पहाड़ों को देख सकते हैं आप, कुछ अलग तरह के पहाड़ जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे माशाल्लाह। और उस साइड में जाएंगे, वो जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है उसके रास्ते से होते हुए पूरा नहर ज़ुबैदा जो है गया हुआ है। नहर ज़ुबैदा वो नहर है जो कि करीब 1000 सालों तक हुज्जाज़े कराम को पानी उसने पिलाया है। पूरी अरफात से लेकर के मीना तक एक नहर गई और वो नहर वादी हुनैन से होते हुए यहाँ अरफात तक लाई गई। अरफात से होते हुए मुज़दलिफ़ा गई, मुज़दलिफ़ा से होते हुए मीना। और अहले मक्का करीब 1000 सालों तक उसका पानी जो है वो इस्तेमाल में लाए हैं, इस्तेमाल किए हैं। और इमेजिन करने वाली बात ये भी है कि जिसने उस नहर को बनवाया था, जिसने ताउन किया था, जिसने पैसे लगाए थे, यानी कि जो मलाइका ज़ुबैदा थी, उन्होंने उस नहर को बनाया था, उनका मकाम एक बार
बार आप ज़रूर सोच के रखें कि जन्नत में उनका क्या मकाम होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो भी नेकी का काम मिले वो नेकी का काम करते रहना चाहिए। चाहे हम मक्का में हैं तो हम मक्का में कर रहे हैं, आप जिस भी जगह पे रहें वहाँ पे नेकी का काम जो है भाई करते रहें। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, हम ऑलरेडी जो है मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं, 1 किलोमीटर और रह गया है। अच्छा, आपको शायद एहसास नहीं होगा लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इन पहाड़ों पे भी होता है भाई, कि हो सकता है पहाड़ से कोई पत्थर टूट करके आकर के हाजी के ऊपर गिर जाए। इसकी वजह से इनके पहाड़ों को देखेंगे आप, ये पहले तो इस पे पूरी सीमेंट छिड़का गया है, इस पे जालियाँ लगाई गई हैं, पाइप्स लगाए गए हैं कि अगर ऊपर से पानी गिरता है तो उन पाइप्स के सहारे से वो पूरा पानी जो है नीचे को आ जाएगा। बीच में एक थोड़ा सा गड्ढा बनाया गया है कि अगर पानी गिरता है, बारिश होती है तो रोड पे पानी ना आए, वो पूरा पानी जो है वो उस नाले में होकर के बाहर चला जाए। अच्छा, यहाँ से मुज़दलिफ़ा का हुदूद शुरू होता है। ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से मुज़दलिफ़ा का हुदूद शुरू होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि जब आप हज को यहाँ पे आएँ और जब भी आप यौम अराफ़ात बिता करके अराफ़ात से जब आप मुज़दलिफ़ा को जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ख़याल ख़ास तौर से रखना ज़रूरी है कि जब भी आप मुज़दलिफ़ा को आएँ तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आप मुज़दलिफ़ा की हुदूद के अंदर हैं या नहीं हैं। सपोज़ करें आप हुदूद के बाहर क़याम कर लेते हैं तो आप पे भाई दम आ जाएगा। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन हम इस साल लॉन्च कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो इतना डिटेल एप्लीकेशन होगा कि अगर आपको लोकेशन ट्रैक करना है कि भाई हम हुदूद के अंदर हैं या नहीं हैं, वो एप्लीकेशन आपको बताएगा। अगर आप अराफ़ात में हैं या नहीं हैं, वो भी बताएगा कि अराफ़ात पहुंच गए या आपके नहीं पहुंच गए, मीना के हुदूद में हैं या नहीं हैं, मुज़दलिफ़ा के हुदूद में हैं या नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन आपको बताएगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मक्का का हुदूद कितने दायरे में आता है, कहाँ पे आप नमाज़ें अपनी अदा करें तो उसका सवाब जो है भाई आपको 1 लाख गुना मिले। तो वो भी सारी फैसिलिटीज़ आपको, सारे फीचर्स जो है उस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। सर्च करने के लिए aftabfootnotes.com इसको आप सर्च करें, आप वेबसाइट पे सर्च करें या फिर एप्लीकेशन इंशाल्लाह इसका लॉन्च होगा तो उसका URL भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये लेफ़्ट साइड में मुज़दलिफ़ा का मेट्रो स्टेशन है जो इंडियन हुज्जाज़े कराम आते हैं। ये 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इसके साइड में आपको जाना होता है और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। पिछले साल भी मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि आफ्ताब भाई आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम मुज़दलिफ़ा के हुदूद में हैं कि नहीं। तो भाई इस साल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में वो सारे के सारे फ़ीचर्स हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि आप मुज़दलिफ़ा के हुदूद में हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल के तौर पर ये नज़ारा देख लें आप, माशाअल्लाह। ये जो मीनारें आपको नज़र आ रही हैं, ये शेड से ये ढक गया, ये मशरुल हराम है, वो जगह जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में क़याम किया था, इस जगह पे। तो ये शेड के दूसरे साइड में मशरुल हराम है। अगर आपको इस जगह पे आने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ मुज़दलिफ़ा में। ये देख सकते हैं ठीक सामने का नज़ारा, ये पूरा मुज़दलिफ़ा का एरिया दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ढेर सारे ज़ायरीन आ रखे हैं इस जगह पे मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पे वज़ू खाना है, वज़ू करने के कुछ इंतज़ामात हैं और यहाँ पे मुसल्ला बिछा हुआ है। तो इंशाल्लाह आज असर की नमाज़ हम यहाँ पे अदा करेंगे। दोस्तों एक बार तसव्वुर करने पे भी इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मुज़दलिफ़ा के इस पूरे जगह पे भाई पूरा वीरान जगह है, बहुत थोड़े से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमने वज़ू किया। और यहाँ पे ये पेड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह है, छोटी सी मस्जिद कह लें आप, जिसकी कोई छत भी नहीं है, कोई गेट भी नहीं है। इस जगह पे नमाज़ अदा करने को मिलेगा, असर की नमाज़। और यहाँ पे ढेर सारे मौजूद परिंदों को देख सकते हैं आप, माशाअल्लाह। ये देखिए कुछ अलग ही हैं, ये या तो गंदे हो गए हैं या तो काले हैं। ये देखिए ढेर सारे परिंदे यहाँ पे हैं, माशाअल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा, ये जो भाई जा रहे हैं यहाँ पे सफाई करने वाले, माशाल्लाह। ये इनसे पूछें भाई क्या नाम है आपका, नाम बताया इन्होंने और पूछा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ घर है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो बांग्लादेश के होते हैं। तो इन्होंने जो नाम बताया, मैंने कहा भाई ये तो मेरे एरिए में पड़ता है, मेरे यहाँ के हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ पे भाई जो है 10-11 साल से इसी मुज़दलिफ़ा में, इसी जगह पे, यहाँ पे इनका जो है एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे ये रहते हैं। यहाँ पे खाना पीना जो है इसी जगह पे बनाते हैं
और यहीं पर रहते हैं और 10 से 11 साल का वक्त जो है गुज़र चुका है यहाँ पे इसी मुज़दलिफ़ा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया के जो लोग मिलते हैं भाई, वो भी इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आइए आपको खैर लेके चलते हैं हम मीना की तरफ। यहाँ से हम राइट को जाएंगे, ठीक सामने जो है वो मीना दिख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीना की तरफ बढ़ चुका हूँ मैं। और आपको ये बताऊँ, मीना में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि मीना में कोई भी डेवलपमेंट का काम जो है रुका हुआ। भाई हर वक्त सालों साल कुछ ना कुछ काम जो है वो चलता रहता है। रही बात मीना में जो खेमे हैं, खेमों की साफ़ सफाई का काम, ये अभी शुरू नहीं हुआ होगा। ये मुमकिन है कि रमज़ान के पहले ये सारा काम जो है शुरू हो जाएगा, यानी कह लें 1-1.5 महीने में ये सारा काम जो है ये शुरू हो जाएगा, साफ़ सफाई का काम। दोस्तों ये ठीक सामने देख सकते हैं भाई, ये पूरे मीना के खेमे जो है यहाँ पे इस तरीके से हैं। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का देखेंगे ना, ठीक सामने जो है ये कुछ न कुछ खुदाई करके यहाँ पे वायरिंग करना, कुछ ऐसे काम करना, जो ये काम जो है बराबर चलता रहता है इस तरह काम। लेकिन यहाँ पे अभी अंदर साइड में काफ़ी कुछ काम हो रहा होगा, क्योंकि भाई मीना का एरिया भी बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पे अगर हम चाहें ओवरनाइट सारा काम जो है मुकम्मल हो जाए तो ये काम मुश्किल है। ये ठीक सामने जो मीनारें नज़र आ रही हैं आपको, इसको मीना की मस्जिद कहते हैं, मस्जिद अल खैफ है ये वो जगह है जहाँ पे 70 अंबियाए कराम, इवन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे आकर के नमाज अदा कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा मर्तबा रखता है ये इस्लाम के लिए। अगर आपको मौका मिलता है हज के दरमियान में या फिर कभी उम्रे के दरमियान में, उम्रे में तो खैर ये मस्जिद जो है बंद रहती है साल में, सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ये मस्जिद खुलती है। और अगर उस दरमियान में आपको जो है वक्त मिलता है तो इस जगह पे आकर के आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। ये देखें आप दोस्तों, ये जो मस्जिद नज़र आ रही है आपको, इसको मीना की भी मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद अल खैफ है। यहाँ पे 70 अंबियाए कराम इस जगह पे नमाज़ पढ़ चुके हैं, इवन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई इस्लाम में बहुत बड़ा मर्तबा रखता है ये मस्जिद अल खैफ। अगर आपको हज के दरमियान में यहाँ पे मौका मिलता है इस जगह पे आकर के नमाज़ अदा करने के लिए, तो ज़रूर यहाँ पे आकर के नमाज़ आप अदा करें। ये मस्जिद साल में सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ही खुलती है, और बाकी के दिनों जो खुलती है वो इसकी साफ़ सफाई के लिए होता है। बाकी उम्रे के दरमियान में जब भी आप आएंगे तो ये पूरी मस्जिद पूरी तरीके से बंद नज़र आएगी आपको। ठीक सामने जो है इसका दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और ये आगे देखेंगे आप, आगे जमरात है। यहाँ 3 शैतान लाइन से हैं। इस जगह पे भी बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है बराबर चलता रहता है, क्योंकि कुछ नए नए रास्ते बनाने का काम, कुछ अलग कह लें एलिवेटर वगैरह बनाने का काम, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ काम वगैरह जो है वो चलता रहता है। और इन पहाड़ों के दामन में देखेंगे आप, इसके लाइन से किनारे किनारे जो है पूरी मेट्रो लाइन जो है गई हुई है। इसका भी कह लें क्या कह सकते हैं आप, डेमो जो है इसका अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी कि अभी सारा काम जो है रुका हुआ है एक तरीके से कह लीजिए। अंदर का मेन रोड का जो भी काम बचा हुआ है वो सारा काम जो है इस वक्त में हो रहा है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये 50 नंबर की रोड है। जब आप शैतान की कंकड़ी यानी कह लें आप रमी करके आएंगे तो यहाँ से घूम करके आप आएंगे, और इन्हीं रास्तों से हो करके आपको जा करके अपने खेमे जो है वो तलाश करने होंगे। इसकी पे समझिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना कर रखी है। अगर आपने मेरी हज की पूरी सीरीज़ देख ली, 2022 की, 23 की, 24 की, 25 की, यकीन माने आपको हज जो है इन्फॉर्मेशन के एतबार से बहुत आसान लगेगा। बाकी यहाँ पे फिर भी आने के बाद से हज में मुश्किलें तो होती हैं, और हज में मुश्किल ना हो तो हज क्या ही है। तो दोस्तों इसी जगह से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं सारा वीडियो जो है देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे अंदर आए, ताकि मैं बहुत ढेर सारी हज की पूरी सीरीज़ बना सकूँ, आपके लिए वीडियोज़ में बना के दिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।